हेलो दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत ग्रामर में लकार का अध्ययन करेंगे। देखिए, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लकार संस्कृत में कितने होते हैं। तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, जिनमें से 5 का अध्ययन हमें करना है। ठीक, तो पहले हम इन 5 लकारों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला ये आपका लट लकार होता है, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, दूसरा आपका ये लंघ लकार होता है, जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। तीसरा लृट लकार होता है, जिसको हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। और चौथा लोट लकार होता है, जिसको हिंदी में अनुज्ञा या आदेश वाचक के नाम से जानते हैं। और पांचवा लकार होता है विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ होता है चाहिए, तो अब हम यहाँ लट लकार में रूप देखेंगे। तो इसमें रूप चलता है ती, तह, अंते, से, थह, थ, आमे, आवह, आमह। इसमें रूप क्या चलता है? ती, तह, अंते, से, थह, थ, आमे, आवह, आमह। इसमें रूप चलता है। हम इन जो सूत्र है, इसके आधार पर हम शब्द रूप भी लिखना आपको बताएंगे। बस हमारे साथ वीडियो में बने रहें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे लंघ लकार देखेंगे, जिसको भूतकाल कहते हैं। तो लंघ लकार में सूत्र चलता है तह, तामह, अनः, अह, तम, तह, अमः, आओ, आमः, अमः, आओ, अमः। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं तह, तामह, अनः, अह, तमः, तः, अमः, आओ, आम। देखिए बच्चों, तो हमें पहले इन सूत्र को याद करना होगा, क्योंकि इन सूत्र के द्वारा ही हम आगे शब्द रूप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इन सूत्र को याद करना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा लृट लकार है, जिसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं, यानी जो भविष्य में आने वाला है उसको। तो इसमें रूप चलता है शयति, शयतः, शयन्ति, शयसि, शयथः, शयथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। इसमें रूप कैसे चलता है शयति, शयतः, शयन्ति, शयसि, शयथः, शयथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। इसमें ऐसे रूप चलता है। तो सभी सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूत्र हम जब तक याद नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे शब्द रूप नहीं लिख पाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा लोट लकार है, जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका अर्थ होता है आदेशवाचक, यानी किसी को आदेश देना। जैसे बोले हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ, हम उसको आदेश दिए कि राम तुम यहाँ आओ, तो ये आदेशवाचक का क्या हुआ? वाक्य हुआ। तो इसमें सूत्र चलता है तू, तामह, अंतु, हे, तम, तह, आनी, आवह, आमह। इसमें कैसे रूप चलता है तू, तामह, अंतु, हे, तम, तह, आनी, आवह, आमह। इसमें रूप चलता है। तो इन सब शब्द रूप को आपको याद करना बहुत जरूरी है।
आधार पर, इस सूत्र के आधार पर शब्द रूप लिखना भी हम आपको सिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें, हम आपको इन सूत्र के आधार पर शब्द रूप लिखना भी बताएंगे। अब उसके बाद अगला जो है वो है विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ होता है चाहिए, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है चाहिए। इसमें होता है, इसमें रूप चलता है एतः, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसमें रूप कैसे चलता है? एतः, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसमें आपका रूप ऐसे चलता है। अब हम इन सूत्र के आधार पर, अब देखेंगे शब्द रूप कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लट लकार का देखते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल। जैसे हमने वर्तमान काल का अभी हमने सूत्र पढ़ा था, उसका सूत्र क्या था? ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ये हमने सूत्र देखा था। तो उस आधार पर हम यहाँ पर शब्द रूप क्या किए हैं, लिखे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भू धातु का है, किसका? भू। ठीक है, तो भू क्या है? मूल क्रिया है, उसका सेकंड क्रिया होता है, क्या होता है? भव होता है। उसका सेकंड क्रिया भव होता है। भू का सेकंड क्रिया क्या होता है? भव होता है। ठीक है, तो उसी पर हम देखेंगे, वर्तमान काल में देखेंगे। लट लकार इसका वर्तमान काल। जैसे सूत्र में क्या था? ती, तो यहाँ पर हो जाएगा भवती। उसके बाद तह, तो भवतः। उसके बाद भवंती, तो भव धातु में क्या जोड़े? अंति जोड़ देंगे, तो भवंती। उसके बाद भव में सी जोड़ेंगे, भवसी। उसके बाद जो भव है उसमें क्या जोड़ेंगे? था, तो भवथः। उसके बाद भव में था जोड़ेंगे, तो भवथ। उसके बाद क्या था? आनी, तो भव में आनी, भवानी। फिर उसके बाद आवह, तो भवावह। उसके बाद आमह, तो भवामह। इस प्रकार से शब्द रूप लिखा जाता है। ठीक है, उसके मतलब दूसरे शब्द पर भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख धातु देखें तो बोलेंगे लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथा, लिखथा, लिखामि, लिखावह, लिखाम। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। और भी दूसरे बना सकते, जैसे खेलती, खेलतः, खेलन्ति, खेलसि, खेलथा, खेलथा, खेलामी, खेलाव, खेलाम। मतलब अगर हम सूत्र याद कर लेते हैं तो हम बहुत सारा धातु रूप लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सूत्र याद करना जरूरी है। अब उसके बाद देखेंगे भव धातु का लंघ लकार में देखेंगे, तो लंघ लकार में इसका रूप कैसे चलता है? लंघ लकार में चलता है अभवत। देखिए, लंघ लकार में आपको क्या है? लंघ लकार में आपको मतलब मूल क्रिया से पहले अ उपसर्ग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अ उपसर्ग लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी में क्या है? यहाँ पर भी अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है ना। तो सब में क्या लगता है? अ उपसर्ग लगाना पड़ता है। उपसर्ग क्या मतलब? जो शब्द के आगे लगे और शब्द का अर्थ बदल दे, उसको बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग लगाना, इसमें अ उपसर्ग लगता है। और उसके बाद सूत्र के आधार पर चलेगा अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। देखिए, संस्कृत में हलंत और विसर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो आप हलंत पर और विसर्ग पर ध्यान दें। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमारा लृट लकार है, जिसको भविष्यत काल कहते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, तो इसमें हमारा रूप चलता है
भविष्यति। चूंकि हमने आपको सूत्र दिखाया था तो उसमें था शयति, शयति उसमें था, तो यहाँ पर भव में जो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, सॉरी भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भवामि, भवाव, भवामः। ठीक है, इसमें कैसे चलता है? भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथा, भवथ, भवामि, भवाव, भवाम, इसमें चलता है। देखिए, जो क्रिया होता है उसका मूल रूप, जैसे हमने अभी बताया कि जो भू है, भू क्या है? मूल क्रिया है। भू क्या है? मूल क्रिया है। इसका सेकंड क्रिया क्या होता है? इसका सेकंड क्रिया होता है भव होता है। सेकंड क्रिया क्या होता है? भव, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका होता है होना। क्या होता है? होना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है होना। तो जो आपका क्या हो गया, जो आपका लट लकार है, सॉरी, जो आपका लृट लकार है, उसमें आपका मूल क्रिया चलता है। तो मूल क्रिया उसका होता है भू होता है, तो इसमें भू का रूप चलता है, तो इसीलिए इसमें चला भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। और उसके बाद लोट लकार में हम लोग चलते हैं। तो लोट लकार में देखते हैं, तो लोट लकार में रूप क्या चलता है? तो लोट लकार में चलता है भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ये आपका लोट लकार में रूप चलता है। इसी प्रकार हम लिख धातु का भी रूप हम लिख सकते हैं, जैसे लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद पठ का भी लिख सकते हैं, पठतु, पठताम, पठन्तु, ऐसे करके हम बहुत सारे रूप लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा देखिए विधिलिंग लकार है। आगे हमारा क्या है? विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? जिसका अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चाहिए। तो इसमें रूप कैसे चलेगा? तो इसमें रूप चलता है भवेत, भवेताम, भवेयु। क्या चलता है? इसमें रूप चलता है भवेत। ठीक है, इसमें रूप क्या चलता है? भवेत। इसमें चलता है आपका भवेत, भवेताम, भवेयु। ठीक है, इसमें ऐसे करके रूप आपका चलता है। उसके बाद भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। उस प्रकार हम जो है लिख धातु भी लिख सकते हैं, लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। पठ का भी लिख सकते हैं, पठेत, पठेताम, पठेयु। धाव का भी लिख सकते हैं, धावेत, धावेताम, धावेयु। ठीक है, इस प्रकार हम मतलब सूत्र अगर आप याद कर लिए तो आप बहुत सारे क्रिया का मतलब धातु का आप रूप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।